ओके, तो आज की क्लास में हम लोग एक तो जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और मॉड्यूल्स के अलावा हम लोग कुछ ओपी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो होती क्या है इसके इंट्रोडक्शन भी लेंगे, ठीक है? और देन इसमें क्या-क्या इसके कौन से 4 पिलर्स होते हैं मेन ओप के, वो उसको देखेंगे और ये क्यों यूज़फुल है और इसको यूज़ किए बगैर हमारा काम हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स में। अभी मॉड्यूल्स क्या चीज़ है? मैंने आप लोगों को शायद आप लोगों को याद हो जब हम लोग इस तरह स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर रहे होते थे तो हमारे पास यहाँ पे एक आ रहा होता था टाइप एसआरसी और एक आई थी मेरे ख्याल टाइप मॉड्यूल कुछ इस तरह से आ रहा था। मैंने आप लोग बोलते हैं कि मॉड्यूल हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आज वो दिन है जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी होता क्या है इसके हम थ्योरी हम देखें तो मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स अलाउ यू टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स, ठीक है? और सिंपल सी अंग्रेजी लिखी हुई यहाँ पर कि ये जो आपके जावास्क्रिप्ट जो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट कर रहा होता है, आपके जो कोड है मतलब कि अगर आपको बहुत बड़ी फाइल है जैसे कि 2000 लाइन ऑफ कोड की फाइल है या 5000 लाइन ऑफ कोड की फाइल है, आप इतनी बड़ी फाइल को मसला कुछ नहीं, हम इतनी बड़ी फाइल बना सकते हैं, हमारा कोड भी सही चलेगा, सब कुछ ठीक होगा। बट मसला क्या आ जाता है, इतनी बड़ी फाइल्स को मेंटेन करना, इनको डिबग करना, इनमें एरर को फाइंड करना, डिबगिंग वगैरह जो प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी हार्ड हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी फाइल को हमें कुछ वेरिएबल सपोज कर लो हमें फर्स्ट लाइन के ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं और उसको यूज़ हम लोग के बॉटम पे जाके यूज़ कर रहे हैं या रीइनिशियलाइज वगैरह कर रहे हैं, तो बार बार हमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह करनी पड़ती हैं। तो हमारी जो डिबगिंग होती है ना वो काफ़ी हमारे लिए मतलब कि हार्ड हो जाती है, ठीक है? तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम अपनी जो एक बहुत बड़ी फाइल है उसको हम चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? हम उसको ब्रेक कर सकते हैं उस कोड को एक सेपरेट सेपरेट फाइल्स के अंदर, ठीक है? और देन उसको हम जहाँ पे जाएँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका एक फ़ायदा तो ये हो गया और सेकंड फ़ायदा ये होगा कि इसको हम लोग सपोज़ कर लें हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है? हमारे पास सपोज़ कर लें मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये हम लोगों ने 5 फंक्शन बना के रखे हैं जो कि 2 इनपुट लेते हैं और उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और ये सब काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये जो फंक्शन है सपोज कर लो मेरे अली आप प्लीज ये बताएंगे दोबारा कि सेपरेट फाइल्स में मकसद क्या है इसका? मैं अभी थ्योरी नहीं मैं थ्योरी बता रहा हूँ, मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, तो अच्छा उसके बाद यहाँ पे आता है दिस मेक इट इजियर टू, अच्छा ये तो छोड़ो, अभी फिलहाल इस पे आते हैं सेपरेट फाइल्स। अब सेपरेट फाइल एक चीज़ तो ये होगी कि हमने एक बहुत बड़ी लार्ज फाइल को हम लोगों ने छोटी छोटी फाइल्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल हम लोग देखेंगे लाजमी आगे। अच्छा इसके अलावा हमारे पास क्या है, सपोज कर ले मेरे पास एक फाइल है, मैं उसमें 4 या 5 फंक्शन बना रहा हूँ जो मुझे पता है कि ये मेरे रीयूजेबल होंगे, ठीक है? अब रीयूजेबल का एक तो चीज़ ये है कि एक हम फंक्शन बना लेंगे उसको हम रीयूज कर लेंगे, ठीक है? फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं, बट फंक्शन को रीयूज हम लोग सेम उस फाइल के अंदर तो कर सकते हैं, बट अगर किसी और फाइल के अंदर हमें रीयूज करना हो तो मतलब कि अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं इसकी कुछ इस तरह से, आई थिंक यहाँ पे क्लास 3320 हो गई थी ना, 2 फाइल्स यहाँ पे नहीं है, खैर वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जब आपके पास आएगा कोड। तो क्लास 3421.js 1920, हाँ 2 क्लास यहाँ मिस है, ठीक है? अब सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे काम कर लेता हूँ console.log क्लास 21 ऑफ js फॉर्मेट से, और इसको हम लिंक करवा लेते हैं अपनी index.html के साथ ही, डुप्लीकेट, क्लास 3421, ठीक है? सेव करता हूँ और इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। क्या हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है? इंस्पेक्ट, ठीक है, हमारी फाइल लिंक हो चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? 21 ऑफ जेएस। अच्छा अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो मैं इस फाइल के अंदर आ गया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास एक लाइन ऑफ कोड है, ठीक है? सपोज कर लो अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ लाइन को, ठीक है? और इतनी ये भी कम लग रही है तो हमें काम कर लेते हैं इसको और ओ ये कुछ गलत हो गया, कुछ गलत नहीं, काफी गलत हो गया, इनको हमने करना
ठीक है। अब ये मेरे पास इतनी बड़ी फाइल बन गई है, ऑलमोस्ट 1000 पेजेस की, 1000 लाइन ऑफ कोड है। एक काम करते हैं और कर लेते हैं इसको कंट्रोल भी, ठीक है। अब 1062 लाइन ऑफ कोड बन गए मेरे पास, ठीक है। अब इतनी बड़ी फाइल के अंदर आप लोगों को क्लियरली ये दिख रहा है कि अगर सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पे, तो मैं कंसोल लॉग लिखा हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल होता, सपोज कर लें लेट एज, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ 20, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसको सपोज कर ले मैं नीचे कहीं यहाँ पे बॉटम पे जाके कहीं इस लाइन के बीच में यहाँ पे आके इधर यहाँ पर मैं लॉक करवा रहा हूँ, सॉरी एज को, ठीक है। या मैंने यहाँ पर आकर एज के अंदर इधर भी एज करवा देता हूँ, और यहाँ पर आके एज में मैंने कर दिया 50, रीअसाइनमेंट की ना, लेट है ना आपका, सो रीअसाइन कर सकते हैं। सेव कर रहा हूँ, ठीक है। 1062 लाइन आपकी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो आपका ये 20 भी आ गया और 50 भी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अभी आपको नहीं पता यहाँ पे क्या है, इस वेरिएबल में क्या मैंने वेरिएबल रखवाई हुई थी इनिशियली, और उसमें अब क्या मैं करवा रहा हूँ। तो आपको बार बार ये कुछ इस तरह करना पड़ेगा, या फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा कंट्रोल एफ करके, कुछ इस तरह करना पड़ेगा। तो आप लोग क्लियरली यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी, आपको डिबगिंग जो है ना, आपके सपोज करो कोई आपको इशू आ रहा है, आपको एक वेरिएबल आपको टॉप पर कहीं बना हुआ था, उसको आपने कहीं बॉटम पे कहीं यूज किया हुआ है, कहीं आगे पीछे कहीं यूज किया हुआ है, तो आपकी डिबगिंग जो है वो काफी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये कितना ही अच्छा हो जाए कि अगर हमारे पास कुछ 100 लाइन ऑफ कोड या 50 लाइन ऑफ कोड, वैसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका कि इतनी लाइन ऑफ कोड का आपकी फाइल होनी चाहिए जो कि बेस्ट प्रैक्टिस में आती है। बट हम अपनी आसानी के सपोज करो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि हम यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड, ठीक है, 100 लाइन ऑफ कोड के हम करेंगे सिंपल सा, इसको इस तरह कर लेंगे कि हम लोग कंट्रोल एक्स करते हैं। बल्कि अभी मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ, पहले हम आगे की चीज इसके बारे में थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर दोबारा वापस आते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पता चल गई कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब इस प्रॉब्लम का रिजॉल्व, इसको प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, मॉड्यूल्स है, ठीक है। और मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि एक बहुत बड़ी फाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसेस के अंदर, छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। अच्छा जी, दिस मेक इट इजियर टू मेंटेन अ कोड बेस। कोड बेस का मतलब वो आपके कोड को, बोले सर मॉड्यूल्स का तो ये मैंने वो पैटर्न में भी पढ़ा है इसका। हाँ बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। कुछ आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ आपके कस्टम मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ आपके थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है, लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका सेम ही होता है, बट हाँ यूजेज आपका तो डिफरेंट हो सकता है, सिंटैक्स से डिफरेंट हो सकता है, बट पर्पज आपका सेम ही होता है तकरीबन, ठीक है। अच्छा, और पाइथन में भी आप मेरे ख्याल से, जहाँ मुझे भी याद आ रहा है, इंपोर्ट से ही आपका जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर मैंने एक तो ये आपका वापस हो गया कि हम सेपरेट सेपरेट फाइल्स में डिवाइड कर लेंगे कोड को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, दिस मेक इट इजियर टू मेंटेन अ कोड बेस, ठीक है। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल है, उसको मेंटेन करना, उसके कोड को काफी मुश्किल हो जाता है। मेंटेन करने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई इशू आया तो उसको फिक्सेस करना वो काफी मुश्किल हो जाता है। कंपैरिजन में अगर हमारे पास कुछ छोटी छोटी फाइल्स ऑफ कोड है, और सॉरी छोटी छोटी फाइल्स है जिसमें लाइन ऑफ कोड 100, 50, 150 इससे ज्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं है, तो उसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, उससे हम आसानी से उसके अंदर बग फिक्सेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसका फायदा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स विद द इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक हमने मॉड्यूल बना लिया है, ठीक है, उसको हम इंपोर्ट किस तरह करेंगे। अगर हमने एक मॉड्यूल बना लिया, जैसे मैंने आप लोग एग्जांपल दी थी कि मैंने एक मॉड्यूल बना लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से मैंने फाइल बनाई, उसके मैंने 4 फंक्शन बना दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। उन फंक्शंस को मैं उस फाइल से एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट देखिए, अगर तो मैं फंक्शन बनाता हूं तो फंक्शन आपको पता है रीयूजेबल होते हैं, ठीक है, माना वो रीयूजेबल होते हैं, बट उस फंक्शंस को हम उस फाइल के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन को किसी बाहर वाली एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि मैंने ये नहीं कि मैंने एक फाइल के अंदर मैंने उसकी डिक्लेरेशन की हुई है और दूसरी फाइल के अंदर हम उसको उसको कॉल कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हमें या तो एरर थ्रो कर देगा, भाई अनडिफाइन है, कुछ इस तरह की चीज कर देगा, ठीक है, डिफाइन नहीं किया अपनी वेरिएबल कुछ भी। बट अगर हम लोग कुछ इस तरह कर लेते हैं कि हम एक फाइल के अंदर हम अपने जैसे मैंने बताया कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट जेएस की हम एक फाइल बना लेंगे, ठीक है, और सपोज करें उसके हम लोग, मैं करके भी दिखा दूंगा, उसके हमने 4 फंक्शन बना लिए, ठीक है। वो 4 फंक्शन का हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ठीक है। उन चारों फंक्शंस को मैं वहां से एक्सपोर्ट कराऊंगा उस फाइल से, ठीक है। और जिस जिस फाइल के अंदर, सपोज करो एक फाइल के अंदर, 10 फाइल के अंदर, 100 फाइल्स के अंदर मुझे उसको और उन फंक्शंस को यूज करना होगा, मैं सिंपल उसको एक लाइन में इंपोर्ट कराऊंगा, ठीक है, और देन उनको यूज कर लूंगा। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा, अगर हमारे पास मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट नहीं होता
तो अब अगर मेरे को जो 100 जगह पे उन फंक्शंस को यूज करना था तो मुझे उनकी जो डिक्लेरेशन है, जो डेफिनेशन है उनकी, ठीक है, वो मुझे 100 जगह पे 100 फाइलों के जाके लिखनी पड़ती, ठीक है। बट अगर मैं इसको मॉड्यूल, मतलब एक फाइल, मॉड्यूल कुछ भी नहीं, एक फाइल होती है, ठीक है, सिंपल जिस तरह जेएस की फाइल होगी, वो उसके अंदर हम कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको किसी और फाइल के अंदर यूज करवा सके, इंपोर्ट करवा के, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं एक चीज को, जैसे कि मेरे पास 4 फंक्शन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, इन 4 फंक्शन की डिक्लेरेशन जो होती है, फंक्शन की डिक्लेरेशन डेफिनेशन तो आप लोगों को पता है ना, ठीक है। वो बजाय इसके कि मैं उसको 10 फाइलों के अंदर मैं उसको लिखूं और 10 फाइलों के अंदर उसको यूज करूं, ये बेहतर है, या फिर मुझे मैं उसको एक फाइल के अंदर लिख लूं और 10 फाइलों के अंदर उसको यूज कर लूं, उसको सिंपल कॉल कर लूं इंपोर्ट करके। कौन सी बेस्ट अप्रोच है? अगर मैं इतनी सिर्फ मेरी जो थ्योरी चीजें बताई हैं उसको देखते हो, आपको कौन सी अप्रोच बेस्ट लगती है? किसमें लाइन ऑफ कोड कम होंगे, फर्स्ट अप्रोच के अंदर या सेकंड अप्रोच के अंदर? मुझे तो फर्स्ट अप्रोच बेहतर लग रही है। नो आयशा, कैसे फर्स्ट अप्रोच बेहतर है? देखिए ना, एक आपके पास, मैं बोल रहा हूँ, मैंने 4 फंक्शंस बनाए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। ये 4 फंक्शंस मुझे 10 फाइलों के अंदर यूज करने हैं, ठीक है, और 10 सेपरेट सेपरेट फाइल्स हैं जो कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर होंगी, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं वो जो मेरी एक फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो डिक्लेरेशन है एडिशन की, वो मेरे पास 4 लाइनों की है, इस तरह सपोज करें बाकी तीनों की भी मेरे पास 4 लाइनों की डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो 4 4 16, टोटल 16 लाइनें हो गई। अब वो 16 लाइन, समझ गए। ठीक है, अब सेपरेट यूज करनी है तो फिर डिवीजन फाइल हाँ, ज्यादा बेहतर है। अब वो 16 लाइन ऑफ कोड को अगर मैं 10 फाइल्स के अंदर लिखूं और फिर उसको बार बार उसको हर फाइल के अंदर कॉल करूं, और एक सिनेरियो तो ये है, ठीक है, एक सिनेरियो मेरे पास क्या है कि मैं उन 16 लाइंस को एक फाइल के अंदर लिख लूं, ठीक है, और वहां से उनको एक्सपोर्ट करा दूं, और देन बाकी 10 फाइलों के सिर्फ इंपोर्ट कराऊं, इंपोर्ट करा के सिर्फ उसको कॉल कर लूं। तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो 16 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, मेरी 160 लाइन बनती है। और अगर मैं मॉड्यूल की तरफ जाता हूं तो मेरे पास मुश्किल से 16 लाइन वो हो गई और 10 है, तो एक इंपोर्ट की लाइन होगी सबके अंदर और एक उसको कॉल करने की, अगर सिंपल सा 20 16 और मुश्किल से 36 टू 40 लाइन होंगी, और कहाँ 160 लाइन और कहाँ 40 लाइन। तो डिफरेंस आप लोगों को यहीं पे क्लियरली पता चल गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को शायद मिल गया हो कि क्या होता है मॉड्यूल्स। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा सब चीजें, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स आल्सो रिलाई ऑन टाइप मॉड्यूल इन द स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका क्या है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीका है ये हम लोग मोस्टली यूज करेंगे कहाँ पर, अपनी रैक की फाइल्स के अंदर, रैक में या एंगुलर के अंदर, या फिर हमारे जो भी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड के, उसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। इवन कि हम नोट के अंदर भी यूज करेंगे ये चीजें, उसमें हम सेपरेट सेपरेट फाइल बनाएंगे हर चीज की। और मॉड्यूल्स हम कब बनाते हैं? मॉड्यूल्स हम हमेशा उस फाइल को बनाते हैं जिससे हमें पता होता है कि इस फाइल में इस चीज से रिलेटेड कोड होगा सारा का सारा, तो उसको हम एक सेपरेट मॉड्यूल बना देंगे। फिर हमें पता है कि भाई इस चीज का कोड, जैसे कि अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसकी मैंने एक अलग फाइल बना दी, उसमें वो सब के सब फंक्शन रखूंगा जिसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से मिलती जुलती है। फिर इस तरह मेरे पास कुछ और ऑपरेटर्स होंगे, उसकी मैं अलग फाइल बना दूंगा, उसकी अलग मॉड्यूल बना दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इस तरह हम सेपरेट मॉड्यूल बना लेंगे, उनको हम जिस तरह चाहे अपने पास मल्टीपल फाइल्स के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल्स आल्सो रिलाई ऑन टाइप मॉड्यूल इन द स्क्रिप्ट टैग। अच्छा, हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर इस तरह टाइप मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देन इस तरह हम इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर हम टाइप मॉड्यूल लिख देंगे देन हम उसके अंदर इंपोर्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, इस तरह करवा लेंगे यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। जिस तरह का मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को यहाँ ओपन करके। अब यहाँ पर देखो इसने लिखा हुआ है स्क्रिप्ट टैग। ये स्क्रिप्ट टैग तो आप लोगों को पता है किस तरह आप एचटीएमएल की फाइल के अंदर लिखते हो, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग। उसके आप कोई भी अपनी वैलिड जावास्क्रिप्ट की फाइल लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपके इसके एग्जांपल, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने, कहाँ पर, अपनी index.html के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको टाइप को हटा देता हूँ। पहले तो इसको मैं इतना ही करता हूँ, और फॉर्मेट ये कर नहीं रहा फाइल को, वाई आई डोंट नो, खैर ओके, नहीं कर रहा, इट्स ओके। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से इसको डेमो को भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको दोनों को भी कमेंट कर देता हूँ, और डेमो ऑलरेडी है, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक एरर आने लग गया है, और आप लोगों के पास एरर क्या आने लग गया है कि भाई ये message.js की फाइल जो है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और आप लोगों के पास, वेट अ मिनट, ऑल पे करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो देखिए message.js की अभी मैंने यहाँ पे fetch XHR किया हुआ था,
तो फैचर XHR में आपके पास जो आपकी JS वगैरह की फाइल है वो नहीं आ रही होती, या तो आप JS कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे सारी JS का फिल्टर होकर फाइल आ रही होंगी, या फिर आप ऑल कर लो, इसमें सारी मिक्सअप होकर फाइल आ रही होंगी, जो कि आपकी कुछ आइकन्स वगैरह लोड होके आए होंगे, कुछ इस तरह की सब चीज़ें मिक्सअप हो रही होंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि message.js की जो फाइल है वो आपके पास लोड नहीं हुई, क्योंकि फाउंड नहीं हो रही। अब ये जो फाइल है जो कि इन्होंने इंपोर्ट कराई हुई है, ठीक है, ये WC स्कूल्स के पास तो इनका कोड पड़ा होगा, ये देखो जहां से इन्होंने इंपोर्ट कराई है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपोर्ट कराई होगी, वहां पे इसको इंपोर्ट करवा लिया, बट हमारे पास हमने किसी फाइल में इसको एक्सपोर्ट नहीं कराया, तो हम इसको इंपोर्ट भी नहीं करवा सकते यहाँ पर, इसलिए हमें एरर मिल रहा है। अच्छा, अब ये हम एक काम करते हैं, इसको तो हम छोड़ते हैं, हम इसकी नीचे चलते हैं, कोड को एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स विद फंक्शंस और वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड इन एनी एक्सटर्नल फाइल, ठीक है, या तो हम दो चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर से, ये किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर से मतलब कि, ठीक है, एक तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी चीज को ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह करना है, फंक्शंस और वेरिएबल्स को कैन बी स्टोर्ड इन एन एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। अच्छा काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं मॉड्यूल के नाम से, module.js, ठीक है, और यहां पे हम कुछ भी लिखते हैं, मैं जैसे फंक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, फंक्शन इसको मैं कर देता हूं यहां पर ऐड, ठीक है, num1 कॉमा num2, इसकी सजेशन भी ले लेते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं, इसको मैं करता हूं सब, यहां पे मैं करता हूं सबट्रैक्ट, इसको मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक और फंक्शन कर लेता हूं, और यहां पर डिवाइड, डिव लिख देते हैं या डिवाइड ही कर देते हैं पूरा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, सबट्रैक्ट वो लिख देते हैं, ऐड सबट्रैक्ट डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड फॉर्मेट, और इधर आखिरी मॉड्यूल्स भी कर लेते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है, और मॉड्यूलस में आपका ये वाला सिंबल आता है, दिस वन, ठीक है। ये कुछ मैंने 5 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था अभी से पहले कि मेरे पास एक फंक्शन की फाइल है, इसको मैं एक काम करता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर कर लेता हूँ, इसको अरिथमेटिक, स्पेलिंग आई थिंक मैं गलत लिख रहा हूँ, पर OPERATORS मैटिक, चेक कर लेते हैं, AR आई थिंक तो सही लिखी है, अरिथमेटिक, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि ये एक चीज, एक सिनेरियो तो मेरे पास ये है कि अगर मुझे ये 5 फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर एक काम करूँ तो कमेंट करता हूँ, मैं 4 फंक्शन की एग्जांपल दी थी, ये 4 फंक्शंस हैं, इन 4 फंक्शन को सपोज करो मुझे ये जितनी मेरी फाइल्स हैं इनके अंदर मुझे यूज करना है, तो मैं पहला सिनेरियो, अगर मेरे पास मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैं क्या करता, हर फाइल में जाता और इनकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ती है, डिक्लेरेशन मुझे यहाँ पे करनी पड़ती, और देन मैं इस फाइल के इसको यूज कर सकता था। अब किसी और फाइल में मुझे यूज करना होता, फिर उस फाइल में जाता, यहाँ पे आके इसको यहाँ लिखता इसके डिक्लेरेशंस को, और फिर इसको यूज करता। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, किसी भी कोड को किसी भी चीज को रिपीट मत करो, ऐसे ही है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, DRY ड्राई का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ये चीज हमने पढ़ी थी ना, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, हमने ये जो कोड है, अब डोंट रिपीट ऑफ योर सेल्फ का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक फाइल के अंदर आप कोई चीज रिपीट ना करो, कोशिश करो कि प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे जो कोड आपको डुप्लीकेट हो रहा है उसको आप एक ऐसी जगह पे रखो जहां पे आप उसको एक्सपोर्ट करके यूज कर सको। तो आप कहने देखने को तो ये चीज भी सही है कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, इनकी डिक्लेरेशन यहाँ पे भी की हुई है, यहाँ पे इसको हम कॉल कर सकते हैं, सिंपल डिवाइड को कॉल कर लूंगा, यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास कर दूंगा यहाँ से 10 12 10 2, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये चल सकता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपने प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हैं। वायलेशन किस तरह कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो कोड है ये वहां पर डुप्लीकेट हो रहा है, ये कोड हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये कोड हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये रहा, ये कोड हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये कोड हम लोगों ने मॉड्यूल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे किसी और फाइल में करना होता तो मुझे यहाँ पे भी जाके यहाँ पे ये कोड को यहाँ पे भी लिखना होता, तो ये चीज गलत है। जहां भी हमें लगे कि भाई हमारी ये जो चीज है, अब आपको एक आपके माइंड में आ सकता है ना कि सर हम मॉड्यूल्स कब बनाएंगे, मॉड्यूल हम तब बनाएंगे जब आपको लगता है कि भाई कोई चीज जो है आपकी, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा कुछ भी चीज हो जो आप अपने जावास्क्रिप्ट में करना चाह रहे हो,
ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, जो आपको लग रहा है कि आपकी मल्टीपल जगहों पे रिपीट हो रही है, मल्टीपल फाइल में आपको उसको यूज करना है, ठीक है। तो आप जाओ उसको सिंपल एक मॉड्यूल्स बना लो, ठीक है, और मॉड्यूल से जाकर उसको एक्सपोर्ट करा दो, और फिर जिस भी फाइल में जाकर उसको यूज करना चाहो सिंपल उसको इंपोर्ट कराओ और इंपोर्ट करा के उसको यूज कर लो, दैट्स इट, ठीक है। मॉड्यूल को कहाँ पे क्यों कब मॉड्यूल बनेगा ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आपको लगे कि आपका कोड जो है रिपीट हो रहा है। अब ये जो कोड है आपको पता था कि हाँ भाई 3 फाइलों के मुझे यूज करना है, तो बजाय इसके मैं इसको यहाँ पे लिखूं, यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ पे लिखूं, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैं काम करता हूँ यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल एक्स करता हूँ, सब कोड को एक साथ ही कर देता हूँ, कंट्रोल सी। बजाय इसके कि मैं इसको यहां पे लिखूं, बजाय इसके कि मैं इसको यहां पे लिखूं, ठीक है, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं सिंपल सा यहां पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या करना है, अब दो तरीके हैं। अब हम जहां तक किसी को कंफ्यूजन है मॉड्यूल्स कब बनेंगे, अभी तक हमने मॉड्यूल बनाया नहीं है, अभी हम मॉड्यूल बनाएंगे। कब बनेंगे मैंने वो बता दिया कि जब आपको लगे कि आपका कोड जो है वो मल्टीपल फाइल्स में यूज हो रहा है, रिपीटेटिवली आप उसको यूज कर रहे हो, तब आप जाकर उस कोड को एक सेपरेट फाइल के अंदर रख लोगे जो कि आपका एक मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक है। और वहां से आप लोग अभी सिंपल एक फाइल है, जब तक कि आप इसमें से कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करवा रहे हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। आयशा, फैजान, माज, मुझे अली क्लियर मुझे है। शॉर्ट में थोड़ा सा दोबारा से बता दी। ओके। आयशा मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ, अभी हम लोगों ने देखा है कि हम मॉड्यूल कब बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, कब बनाएंगे ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और यूज कैसे करेंगे उसको। अभी मैंने यहाँ पर देखो आप लोग एग्जांपल दी कि मेरे पास सपोज कर लें ये मेरे पास एक सिनेरियो था कि मेरे पास ये 4 फंक्शन है जो कि मुझे इस फाइल के अंदर भी यूज करने। एक काम करता हूँ मैं इसको यूज कर ही लेता हूँ, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये जो चीज है ना, ये जो कोड है ये आप लोगों का, मुझे ये जो ऐड सब्ट्रैक्शन ये 4 जो फंक्शन थे ये मुझे हर फाइल नंबर 16 17 18 इन तीनों में चाहिए था फॉर टाइमिंग, ठीक है। मुझे इन तीनों के अंदर यूज करना था। तो एक सिनेरियो तो ये है कि जो हम नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं कि हम हर फाइल में जाएं और हर फाइल में उनकी आगे डेफिनेशन बनाएं आप, ठीक है। अभी तो इसकी डेफिनेशन जो एक एक लाइन की है, आगे इन फ्यूचर हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक अपना फंक्शन बना देंगे, बहुत सारी लाइन ऑफ कोड होगी, ठीक है। तो वो सारी की सारी लाइन ऑफ कोड हमारी यहाँ पे भी रिपीट होंगी डिक्लेरेशन करते हुए, इस फाइल में भी रिपीट होंगी, इस फाइल में भी रिपीट होंगी। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हमारा काम तो निकल आएगा बट हमारे पास एक सेम लाइन ऑफ कोड, सेम चीज हमारे पास मल्टीपल फाइल्स में रिपीटेडली हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको उसका कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या था कि भाई कोई भी इस तरह काम जो आपको पता है कि हाँ भाई आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, ठीक है, इन्वोक कर रहे हो, तो आप सिंपल क्या करो, उन सबको एक जगह से उठाओ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन हो, वो एरे हो, वो ऑब्जेक्ट हो, वो वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्लास हो, कुछ भी चीज हो, उसको आप उठाओ, उठाकर आप एक सेपरेट फाइल बना लो और फाइल का नाम वही रखो जिसमें उसका काम है, जिससे रिलेटेड उसके फंक्शंस हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखा क्योंकि ऐड सेपरेट मल्टीप्लाई और डिवाइड के फंक्शन से, तो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर की फाइल बना ली, ठीक है। वो उसके मैंने लिख दिया। अच्छा अब मैंने यहां तक कर दिया, अब इससे क्या होगा, इससे ये क्या होगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर इतना क्लियर है, हमने कब मॉड्यूल्स बनाने हैं और क्यों बनाने हैं वो हम लोग यहाँ जहां तक देख लिया है। अब कैसे मॉड्यूल्स बनेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे वो हम आगे देखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोबारा हम आते हैं। अच्छा यहाँ बोले मॉड्यूल्स विद फंक्शंस और वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड इन एनी एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। मॉड्यूल्स के हम फंक्शन भी बना सकते हैं, वेरिएबल्स भी बना सकते हैं और इनको किसी भी स्टोर कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल के अंदर, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट। अच्छा अब यहाँ पे एक्सपोर्ट 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है नेम एक्सपोर्ट, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, पहले हम एक्सपोर्ट को पढ़ते हैं फिर नेम और दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। नेम एक्सपोर्ट क्या है, नेम एक्सपोर्ट को देख लेते हैं भाई। अच्छा जी अब यहां पर आता हूं मैं सिंपल सा,
अगर तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया एक्सपोर्ट, मैंने सिंपल सा एक्सपोर्ट, मुझे कोई एक्सपोर्ट, ठीक है, मुझे सिंपल इतना करना है एक्सपोर्ट, और इस एक्सपोर्ट कीवर्ड को मुझे यहाँ पे हर फंक्शन के साथ, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि आप जिस फंक्शन को चाह रहे हैं कि वो फंक्शन जो है आउटसाइड द फाइल एक्सेस हो पाए, इस फाइल के आउटसाइड किसी भी फाइल के अंदर एक्सेस हो पाए, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, उससे स्टार्टिंग में जाकर वो कोई वेरिएबल हो, वो कोई क्लास हो, वो कोई फंक्शन हो, बिल्कुल उससे स्टार्टिंग बिल्कुल बिगिनिंग में जाकर आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड लिख देना है। इज क्लियर? यहां तक क्लियर है? एक स्टेप ये हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका जी क्लियर। ये आपका क्या है, ये आपका नेम एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका नेम एक्सपोर्ट है। अब नेम एक्सपोर्ट से होगा क्या, इसमें क्या डिफरेंस है और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंट है? एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको कहीं नोट डाउन कर ले, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये मोस्टली पूछा गया मेरे से कई इंटरव्यू के अंदर कि आपका नेम एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक्सपोर्ट तो हो गया। अब एक फाइल से अगर तो नेम एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक फाइल से मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट एक फाइल से एट अ टाइम एक सिंगल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यहां पे आता हूं, मॉड्यूलस को मैंने यहां पे किया अनकमिट, और मैंने यहां पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये भी कीवर्ड ही है, ठीक है, और मैं लिख दूंगा मॉड्यूलस। आपने सिंपल सा अपना जिस भी चीज को आप करना चाह रहे हो उसको नाम लिख दोगे मॉड्यूलस, मैंने यहां पे मॉड्यूलस का नाम लिख दिया। तो यहां पर अगर आप लोग गौर करो तो ये चार जो है ये इस फाइल के अंदर नेम एक्सपोर्ट है। नेम एक्सपोर्ट का मतलब कि आप उस फंक्शन उस वेरिएबल के बिल्कुल स्टार्टिंग में आप एक्सपोर्ट लिख दो, मतलब उसका कोई आप डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं लिखोगे इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आप इस तरह से, अच्छा एक चीज ये होगी, ये आपकी नेम एक्सपोर्ट है और ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। एक फाइल के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही नेम एक्सपोर्ट, सॉरी एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, नेम एक्सपोर्ट आपके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। दोबारा इसको सुन लें, ये आईडी एंड क्लास की तरह ना, सॉरी आयशा, जिस तरह से हमारे पास सिंगल आईडी होती है और क्लास में कोई भी बहुत सारी आ सकती हैं, उसी तरह से नहीं। उसको हम इससे रिलेट नहीं कर सकते, उसको डिफरेंट रहने दें तो बेहतर है। मैं थोड़ा और एलिब्रेट करता हूँ, आपको शायद क्लियर हो जाए ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर पहले हम इसको एक्सपोर्ट किया, इन एक्सपोर्ट को हम यूज कर दें। अच्छा, नेम एक्सपोर्ट आप लोगों को पता चलेगा, लेट अस क्रिएट अ फाइल नेम person.js एंड फिल इट विद द थिंग्स वी वांट टू एक्सपोर्ट। ठीक, मैंने एक person.js की फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर नेम उसका एक्सपोर्ट करा दिया और मैंने एज एक्सपोर्ट करा दिया। हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं भाई, लाजमी नहीं कि आप फंक्शन एक्सपोर्ट करो, मैंने आपको बता दिया था कुछ भी चीज आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करा सकते हैं, मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजर इन्फो, ठीक है, और यहाँ पर मैं उसका नेम लिख दूंगा अली, मैं एज लिख दूंगा 30, मैं जेंडर कर दूंगा मेल, फॉर्मेट यूजर इन्फो। आप यहाँ पे एरे भी करवा सकते हो, आप यहाँ पे क्लासेस हम आगे पढ़ेंगे वो भी करवा सकते हो, कुछ भी आप एक्सपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब एरे क्या होता है, एरे आपका कलेक्शन होता है, सेम डेटा टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर सेम डेटा टाइप का लिख लिया, मतलब कि ये लो, ठीक है, ये मेरा एरे आ गया यूजर्स का, ठीक है। अभी कुछ मैंने फंक्शन भी बना लिया, अभी ऑल्दो की हमारे पास इससे लिंक नहीं करता है, काम करते हैं, हम इसको एक अलग फाइल बना लेते हैं जेएस पर्सन की person.js, ठीक है, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मल्टीपल फाइल से किस तरह हम लोग सिंगल फाइल में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, यू कैन क्रिएट नेम एक्सपोर्ट टू वेज, इन इनलाइन, इंडिविजुअल और ऑल एट वन एट द बॉटम, ठीक है। एक सिंटेक्स हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है, एक सिंटेक्स आपका क्या है, ये वाला है। एक तरीका आप लोगों को ये था कि आप लोग सबको स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट लिख दो, एक तरीका आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका इनलाइन था, मतलब कि लाइन के अंदर ही आप एक्सपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, जो यहाँ पे आपका वेरिएबल जो आपने लिखा था, मतलब कि अगर मैं इसको दिखाऊं पर्सन को, तो अगर आप इसको इन सबको हटा दो यहां से, कंट्रोल एक्स करता हूं और यहां पे मैं फॉर्मेट करता हूं, तो ये देखो नॉर्मल आपके वेरिएबल्स थे, ठीक है। आपने सिंपल इससे स्टार्टिंग में आकर एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा दिया, तो ये आपके इनलाइन एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक तरीका तो ये है, ठीक है, और एक तरीका क्या है, डुप्लीकेट कर रहा हूं, ठीक है,
इधर आकर ये हमारे पास क्या है, इनलाइन, इसको कॉपी कर लेते हैं, इनलाइन इंडिविजुअली एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, इंडिविजुअली हम हर किसी को अलग अलग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं और इनलाइन भी है, लाइन के अंदर एक्सपोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या है, ऑल एट वन साइड ऑफ बॉटम, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम इस तरह नहीं करेंगे, इसके हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल अपने वेरिएबल्स बनाएंगे और बिल्कुल एट द एंड आकर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्सपोर्ट, दैट्स इट। या आप लोगों का शॉर्ट एंड सिंटेक्स है, मैंने आपको बताया, जब आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नई चीज नहीं है, या आपकी सेम इस तरह नहीं है कि जब आपकी की और वैल्यू सेम हो तो आप लोग सेम इस तरह लिख सकते हो। गिव मी अ सेकंड, कोई सिंटेक्स इशू आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सेम कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, बट हम लोग उसको शॉर्टर वे में लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल सा इसको क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा, जब की और वैल्यू सेम हो तो आप सिंपल सा इसको एज कर सकते हो, इसको यूजर इन्फो कर सकते हो और इसको यूजर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट आपने किया, या आपने एक सारे के सारे को एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपकी मर्जी, आप चाहो, अब ये भी नहीं कि एक फाइल के अंदर आप लोग सारे के सारे इस तरह एक्सपोर्ट कराओ या सारे के सारे आप इस तरह एक्सपोर्ट कराओ, आप चाहो तो कुछ इस तरह करवा लो, कुछ इस तरह करवा लो, बट बेटर एक ही चीज रहती है कि आप एक ही तरीके को लेके चलो, ठीक है। ओके, ये यहां तक तो आपका हो गया एक्सपोर्ट। ये आपका क्या था, ये आपका नेम एक्सपोर्ट था, मतलब कि आप इस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं था। अब आते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। लेट अस क्रिएट अनदर फाइल नेम message.js एंड यूज इट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। यू कैन ओनली हैव वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इन द फाइल। देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि एक फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम message.js की फाइल बना ही लेते हैं यहाँ पे भी, और यहां पर आकर हम लोग यही कोड को कॉपी कर लेते हैं। इससे एक फंक्शन बनाया हुआ है और फंक्शन के अंदर इसने क्या किया भाईजान ने कि फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर इसका ये वेरिएबल रखे हैं सब कुछ, और यहां पर आके इसने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया। अब इसके ऊपर नेम एक्सपोर्ट आप यूज कर सकते हो, बट आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल इस तरह से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको message2 कर देता हूं, message2, ठीक है, और यहां पे इसको मैं कर देता हूं message1, सॉरी message1। तो आप लोग अभी भी गौर से देखो, तो यहाँ पे होवर करके मैं दिखाऊंगा, मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि एक मॉड्यूल से, अब मॉड्यूल कैसे बन गया, नॉर्मल आपकी जेएस फाइल ही है, बट जैसे आपने इस एक्सपोर्ट का कीवर्ड इस फाइल के अंदर डाल दिया, इसका मतलब कि मॉड्यूल बन गया। अब मॉड्यूल के अंदर हम एक फाइल के एक मॉड्यूल के अंदर हमारे पास मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है, देखो, अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अनदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इज हियर, उसने बता भी दिया कि एक और आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, और वो कहां पर है, लाइनर 15 के ऊपर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक फाइल के अंदर टाइम आपके पास एक ही एक्सपोर्ट हो सकता है डिफॉल्ट, और जो आपकी नेम एक्सपोर्ट है आपको मल्टीपल हो सकते हैं, हमने पीछे देखा भी है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये चीज एक्सपोर्ट ही क्लियर हो चुकी है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम एक्सपोर्ट की। और नेम एक्सपोर्ट में हमने दो देखे थे, एक इंडिविजुअली और एक हम लोगों ने ऑल एट बॉटम हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो कर लिए भाई। अब एक्सपोर्ट करने के बाद हमें इसको यूज किस तरह करना है, हमने फाइल बना ली, उसके हमने एक्सपोर्ट कर दिया, सबके सब फंक्शन, सबके सब वेरिएबल्स। अब उनको मल्टीपल फाइल्स के यूज किस तरह करना है उसको हम देख लेते हैं। आई थिंक 15 मिनट्स लगेंगे, जब 1 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं इंपोर्ट के ऊपर। यू कैन इंपोर्ट मॉड्यूल्स इनटू अ फाइल इन टू वेज बेस्ड ऑन इफ दे आर नेम एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, आप नेम एक्सपोर्ट होंगे तो उनको इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, और आपका जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है उसको इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब उस दोनों तरीकों को देख लेते हैं, ठीक है। नेम एक्सपोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड यूजली कर्ली ब्रेसेस, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आर नॉट, ठीक है। ये सिंपल सा बताया हुआ है कि जो आपका नेम एक्सपोर्ट है, अब नेम एक्सपोर्ट हमने दो तरीके पढ़े, वो आपका ये वाला एक्सपोर्ट हो या फिर ये वाला एक्सपोर्ट हो,
ठीक है, दोनों सिनेरियो के अंदर जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप कर्ली ब्रेसेस को यूज करोगे, ठीक है। और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर वहां पर कोई इस तरह का सीन नहीं होगा, ठीक है। देख लेना भाई। अब यहां पर देखो हमारे पास दो फाइल्स थी, ठीक है। एक हमारे person.js की फाइल थी और एक हमारे पास थी message.js की फाइल। अब message.js की फाइल में अगर आप लोग और से देखो यहाँ पे हमने किया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और person.js की फाइल के हमने किया था यहाँ पर अपना नेम एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हम इनको अपनी जो हमारी आज की जो फाइल है, मेन फाइल है, इसके अंदर आके हम इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल टॉप पर आएंगे और लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम गलत लिखा है, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा। हमारा नेम और एज कहाँ से आ रहा है, हमारा नेम और एज आ रहा है पर्सन से, तो हम यहाँ पर्सन का फाद दे देंगे, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर हमारे पास है मैसेज, ठीक है। और इस फाइल का नाम मैं दे दूंगा मैसेज, सेव ऑल। ओके, अच्छा, तो ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, मैं इन सब फाइल लाइन ऑफ कोड को इनको रिमूव कर देता हूँ। आप लोग इसको आइडिया देना था कि आप इस तरह बहुत बड़ी लाइन ऑफ कोड को एक मॉड्यूल्स के डिवाइड, सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे कंसोल और लॉग की जगह पे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आप सिंपल उनको जो फंक्शन आपका एक मॉड्यूल से रिलेटेड है, जिसमें मतलब कि कुछ इस तरह के फंक्शन है जो कि एक फीचर से रिलेटेड है, बिलोंग कर रहे हैं, उसको आप उठाओ, एक अलग फाइल बना लो, उसको एक मतलब कि मॉड्यूल बना लो, उसमें रख लो। बाकी जो कुछ फंक्शंस हैं या कुछ वेरिएबल्स हैं उसको उठाओ जो एक चीज से मिलते जुलते हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं एक चीज से, एक फीचर से, उसको उठाओ, उसे एक सेपरेट फाइल बनाओ, उसके अंदर रख लो, ठीक है। और देन उन सब फाइल्स को यहाँ पर अपनी मेन फाइल के अंदर आकर लिंक करवा लो, जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी करवाया था टॉप पर इस जगह पर, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि मुझे पड़ता पर्सन के अंदर मुझे काम करना है, पर्सन का डिबगिंग करनी है, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा, पर्सन वाली फाइल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे जो भी इशू आ रहा होगा यहाँ पे रिजॉल्व कर लूंगा, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, अभी रुक जाओ और इसको क्लियर कर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं सबको सारे लॉग्स को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, मैं समझाने के लिए किया था। सेव करता हूं। अभी फॉर टाइमिंग में अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, मैंने ये कहां से उठाया कॉपी। अब हम थोड़ा रियलिस्टिक उस पर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट यहां से हटा देते हैं, और हमने मैसेज के अंदर किया था काम, यहाँ पे इसको रख देते हैं। और हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कुछ फंक्शन बनाए थे, इसको हम यहाँ से कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से हमारे पास ये फाइल बड़ी है, अभी तो बड़ी आपको नहीं लग रही क्योंकि छोटी सी फाइल है वैसे तो, ठीक है। बट इस तरह की बहुत बड़ी फाइल होती और उसमें आप सपोज कर ले ये आपका एक चीज से, एक फीचर से रिलेटेड काम था, तो मैंने इसको उठाया, इसको उठा के मुझे पता है यार यहाँ ये मैसेज और जेस की फाइल से रिलेटेड है, सॉरी पर्सन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फाइल है, ठीक है। को मतलब के सारे वेरिएबल्स हैं, तो मैंने काम किया सबको उठाकर एक फाइल बनाई और उसके अंदर मैंने डाल दिया वेरिएबल्स को, और वहां से मैंने इसको एक्सपोर्ट करा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने वो देखा यहाँ पर आकर कि यार ये मैसेज वाली चीज़ है, ये मेरे पास एक फीचर से रिलेटेड है, ठीक है, एक मतलब एक काम जो है मेरे एक प्रोजेक्ट के अंदर एक फीचर था, एक मॉड्यूल था, उससे रिलेटेड है। तो मैंने इसको उठाया यहाँ से, कोड को ग्रैब किया और मैंने मैसेज और जेस की फाइल बनाई, उसके आगे इस कोड को रख दिया, ठीक है। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराना है वहां से या नेम एक्सपोर्ट कराना है वो बात की बात है। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ से आकर मैंने सब कोड को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर कहाँ पर यहाँ मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर की फाइल बनाई और यहाँ पर लाके दिया, ठीक है। मतलब कि मैंने एक बड़ी फाइल को, एक बहुत बड़ी फाइल को मैंने क्या कर लिया, इसको बोलते हैं कोड रिफैक्टरिंग भी बोल सकते हैं, नहीं तो हमने कोड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद, और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट हटा दूं सारे, ठीक है। तो ये जो मेरे मल्टीपल लाइन मतलब काफी बड़ी फाइल थी एक तरह से, इसको मैंने छोटे छोटे फाइल्स के अंदर डिवाइड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ ये मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन निकाल लिया मॉड्यूल्स के अंदर, एक मॉड्यूल मैंने ये बना लिया, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस फाइल के अंदर कुछ इंपोर्ट कराऊंगा,
ये math.js नहीं, arithmetic.js, arithmetic operator.js, ठीक है। सेव करता हूं और अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं करूंगा ऐड, ये देखो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा अब मुझे कोई मैं पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर 10 12 मैंने यहाँ से पास किया। अब मैं चाहूँ इसको लॉक करवा लूँ या कुछ भी करवा लूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉक करवा के देख लेता हूँ, क्योंकि वहां से मैं रिटर्न करवाना इसको लॉक, ठीक है। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ प्रीफिक्स के अंदर ऐड फॉर्मेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई divid डिवाइड, ठीक है। और देन यहां पर मैं कोई और वेरिएबल जो मैंने एक्सपोर्ट कराए थे, नेम और एज, ठीक है, मैं वो भी करवा देता हूं। यहाँ पे दिखाता हूं नेम, मुझे बस ये देखना है कि वो जो मैंने एक्सपोर्ट कराए थे वहां से वेरिएबल्स, वो मेरे पास यूज यहाँ पे मैं उसको यूज कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसको यूज करने के लिए मैं सिंपल भी लॉक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप उस जो दूसरी फाइल के आपको वेरिएबल्स फंक्शन है कोई इस तरह की चीजें हैं उनको आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। यूजर इन्फो, यूजर्स, अच्छा अभी मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यूजर इन्फो और ये दो चीजें इंपोर्ट नहीं कराई, मैंने यहाँ से इस वाले %.js के अंदर मेरे पास यहाँ पे है तो सही, मैंने एक्सपोर्ट चारों करवाई हुई है, नेम एज। एक चीज ख्याल रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे नेम एक्सपोर्ट नहीं करवाया है, ठीक है, यहाँ से सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं कराया तो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके यूज भी नहीं कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर। दिस वन यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं आपको लॉक करके यहाँ दिखा देता हूँ कुछ आया कि नहीं, ये देखिए कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ठीक है। तो पहले तो अपने कोड पे चलता हूँ index.html के अंदर, और मुझे इसको ये टाइप src नहीं देना यहाँ पर, इसको पहले इसको omit कर दूँ, ये हमारे काम का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, वापस का वो नहीं एक्सेस नहीं है, फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करी। इसको मैं यहाँ से हटाकर इसको मैं कर देता हूँ टाइप, अच्छा src तो देना पड़ेगा मुझे आई थिंक, सो मैं यहाँ पर कहूँ टाइप, सेव कर देते हैं, फॉर्मेट तो हो नहीं रहा, हाँ कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ठीक है। आप इस स्क्रिप्ट को मुझे अगर मॉड्यूल बनाना है तो मैं सिंपल सा क्या लिख दूंगा टाइप, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल, सेव करते हैं, अभी भी एक्सेस है, अच्छा अब ठीक हो गया। अभी तक अगर मैं इसको टाइप मॉड्यूल नहीं लिखता तो इसके अंदर मैं ये अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर अपने इस स्क्रिप्ट को जब मैं उसमें लिंक करवा रहा था अपनी HTML की फाइल के अंदर यहाँ पर, ठीक है, अगर तो मैं इसके अंदर अपना ये देखो अगर मैं पास नहीं कर रहा ना यहाँ पर टाइप मॉड्यूल, तो ये मुझे क्या बोल रहा है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ठीक है। ये देखो यहाँ हमने इंपोर्ट यूज किया है, तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट इस तरह की यूज करना चाह रहा हूँ उस फाइल के अंदर, तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना मुझे वो एरर थ्रो कर देगा कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो मेरा वो एरर चलेगा, मुझे यहाँ पे बोला रिक्वेस्टेड मॉड्यूल पर्सन डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम, ठीक है, मैं इस नाम से, इस वेरिएबल के नाम से आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ और ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पे देखो हमने नेम को वहां से एक्सपोर्ट नहीं किया, बट यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझे नहीं। और यहाँ पर आके मैं करता हूँ यूजर इन्फो, देखो आपको सेशन में मिलने लग जाएगी, और यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर्स, तो आपको ये सेशन यहाँ पे मिलने लगी। तो मतलब कि जो चीज आपने वहां से एक्सपोर्ट कराई है फाइल से, आप सिर्फ उसी चीज को इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं अगर सेव करूँ, अभी आप लोगों को देखो वही एरर मिलेगा नेम वाला, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, पर्सन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे नेम भी हम एक्सपोर्ट करवा देते हैं, फॉर्मेट सेव रिफ्रेश, और ये देखो आपके सबके सब चीजें आने लगी, ऐड सब्ट्रैक्ट का भी, सब्ट्रैक्ट का एडिशन, नेम भी आ गया यहाँ पर, एज भी आ गई, यूजर इन्फो भी आ गई, यूजर्स भी आपका एरे भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स के कोड को अपने एक सिंगल फाइल के अंदर एक्सेस कर लिया। यहाँ पर ये देखो, इवन कि मैं अगर मैसेज का भी अपना दिखाऊं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करके,
ठीक है, इसको कॉल कर लेता हूँ। कोई आर्गुमेंट तो पास नहीं करना था इसके अंदर, हाँ नहीं करना था। सेव करता हूँ। तो ये देखो जैसे इज 40 ईयर्स ओल्ड, तो ये आपका उसका जो आउटपुट था इस फंक्शन का। जो आप ऐसे देखो एक और चीज, क्या सिंपल सा अगर आप उसकी डेफिनेशन पे जाना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आकर यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन भी नजर आने लग जाएगी। ये देखो यहाँ पर होवर करोगे उसकी डेफिनेशन भी नजर आ रही है। अगर आप और डिटेल देखना चाह रहे हो आप इस पर क्लिक कर दो तो आप उसको फाइल के ऊपर वहां पे लेके भी चला जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक आप स्पेस दे दो ताकि ये जो बीच में स्पेस नहीं आ रहा था वहां लग गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो ये देखो आपका प्रॉपर पूरा का पूरा यहाँ पर सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते थे कि सर यहाँ पर हम लोग एक फाइल से एक ही एक्सपोर्ट क्यों कर सकते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि उसको मैं बाद में बताऊं, पहले ये देख लो कि लाजमी जब आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराते हो, नेम एक्सपोर्ट जब भी आप कराओगे तो आपको सेम वही नाम रखने पड़ेंगे जिस नेम से आपने एक्सपोर्ट कराया था, जो कि आप लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बट जब आप अपना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराते हो तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आपका लाजमी नहीं कि आपने जो मैसेज का नाम था आपके फंक्शन का जो आपने एक्सपोर्ट कराया था, आप जब इसको यूज करोगे किसी फाइल के अंदर तो आप उसको मैसेज लिखोगे। आप इसको कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं MSG। तो अब वो जो आपके पास मैसेज था MESSAGE मैसेज, उसकी जगह पे अगर आप मैसेज भी लिखोगे तब भी आपको वही सेम वर्क करेगा। उसको मैं कमेंट करता हूँ, एरर थ्रो कर देगा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा उसको। तो ये देखो बिल्कुल सेम वही वैसे का वैसे ही वर्क कर रहा है। अच्छा अब क्योंकि हम इसको रीनेम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक फाइल के अंदर एक ही फंक्शन मतलब एक ही वेरिएबल हो या एक ही एरे हो या एक ही ऑब्जेक्ट हो और वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो, तब तो अगर हम उसको रीनेम करें यहाँ पर आके एलियास कर लें या उसको नाम चेंज कर दें, तो क्योंकि उसको पता है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा तो फाइल में एक ही आपकी वेरिएबल होगा उससे रिलेटेड, तो उसको रीनेम कर देगा और पता चलेगा उसी को पॉइंट करना है मुझे। बट अगर हमारे पास डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मोर देन वन हुए, ठीक है, तो उसको हम रीनेम किस तरह कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे हम उसका डिफरेंट नेम किस तरह रख पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे मैसेज कर भी देता और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आपके पास यहाँ पे मैसेज के दो होते, ठीक है, तो उसको क्या पता चलता है यार ये जो इसने मेरा निक नेम रखा है वो किस वाले मैसेज का रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो आप हमेशा एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रखते हो अपने एक मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, ताकि जब आप उसका रीनेम करना चाह रहे हो या निक नेम उसका कुछ रखना चाह रहे हो या एलियास करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप उसको जो भी करोगे तो क्योंकि उस फाइल के अंदर उस मॉड्यूल के अंदर एक ही वेरिएबल होगा जिसको एक्सपोर्ट कराया होगा डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसी को वो रीनेम करके उसकी जो भी चीज होगी उस फंक्शन का जो डेफिनेशन होगी उस वेरिएबल के अंदर आके एक तरह से मैप करवा देगा। ठीक है, अच्छा अब ये लाजमी नहीं कि आप ये चीज आप सिंपल अपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर ही कर सकते हो। ठीक है, ये कब आपके पास हो सकता है, सपोज कर लो आपने एक कस्टम अपना मॉडल बनाया, ये जब आप रीनेम कब करते हो, वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है जो आपका एक्चुअल नाम है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वही रख लो, वरना अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप कब कर सकते हो, कब करोगे, जब आपके पास मजबूरी है। सपोज करो आप एक कस्टम अपने फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपका नाम है मैसेज का, ठीक है, और एक आपका एक्सटर्नल लाइब्रेरी है उसका भी आपने उस लाइब्रेरी से भी आपने एक इंपोर्ट कराया मैसेज का फंक्शन। ठीक है सर 1 मिनट रह गया। ओके, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, मैं न्यू लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, काइंडली जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सो बाकी लोग आ जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे उनको, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बोला था यहाँ पर, कोई और आया है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या बोला था कि अब ये नीड कब पड़ सकती है, जब हम इसको रीनेम करेंगे। सपोज कर लो आपके पास एक वेरिएबल था, आपने कस्टम अपना पैकेज बनाया मॉड्यूल बनाया, ठीक है, उसमें आपने जो इंपोर्ट कराया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो आपका था मैसेज। अब आपने एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे हो या पैकेज यूज कर रहे हो या मॉड्यूल यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी सेम वही वेरिएबल था, तो आपको पता है जिस तरह आप सेम
सपोज कर लो मैं यहाँ पर आके सर मेरा ये सवाल है कि अगर जैसे कि ये जो हमने इंपोर्ट करवाया हम इसी के अंदर एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं? क्या मतलब? जैसे कि आपने इंपोर्ट करवाई है फाइल, अगर जैसे कि हमें अलग से इसके अंदर एक्सपोर्ट करवाना हो? इस फाइल के अंदर जी हाँ आप करवा सकते हो, लाजमी नहीं है। ये लो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट, यहाँ से कुछ भी आप एक्सपोर्ट करवा लो, ठीक है, आप कर सकते हो ऐसा बिल्कुल। अच्छा अब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि आप चाहो तो आप सपोज कर लें आपके पास ये आपका कस्टम मॉड्यूल है, ठीक है, जिससे हमने बनाया, उसमें आपका की क्या थी, आपका नाम क्या था, फंक्शन का मैसेज था, और ये सपोज कर लो आपका एक्सटर्नल पाथ उसको मैं दे रहा हूँ, एक्सटर्नल पैकेज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सटर्नल पैकेज, और उस पैकेज के अंदर से भी हमारे पास जो आ रहा था, हमारे पास वो क्या आ रहा था, हमारे पास यही सेम नाम का हमारे पास एक फंक्शन हमें मिल रहा था, ठीक है, उसका हम पाथ दे देंगे यहाँ पर जो भी है। अब मुझे मैं किस तरह आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि भाई मुझे जो यूज करना है वो आपको ये वाला मैसेज यूज करना है या ये वाला यूज करना है, दोनों के नाम सेम हो जाएंगे, तो उस सिनेरियो के अंदर हम इसका निकनेम रख सकते हैं कोई भी, हम बोल देंगे भाई एक्सटर्नल वाले का नाम हम कुछ और रख देते हैं और इस वाले का नाम कुछ और रख देते हैं, ताकि हम जब यूज करें तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई हम कौन सा यूज कर रहे हैं, और कंपाइलर जो है उसको भी पता हो कि भाई कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो के सपोज करो यहाँ पे एक्सटर्नल मैसेज था, तो मैं इसको लिख दूंगा EXT एक्सटर्नल मैसेज, ताकि जब मैं यूज करूं इसको कोड में अपने नीचे, ठीक है, तो मुझे पता हो ना भाई कि ये मैं एक्सटर्नल मैसेज को यूज कर रहा हूं या फिर मैं इसको मैसेज को यूज कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपने ये लाइब्रेरी की हुई है अपना पैकेज, सॉरी यहाँ पर एक्सटेंशन की हुई है, तो अगर मैं सपोज करो जैसे लिखता हूँ मैसेज, अभी मैंने मैसेज को कमेंट किया हुआ था ना, ये देखो मैं मैसेज लिखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक पाथ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ मैनुअली लिखा था ना, जाकर मेरे को सजेशन मिल रही थी को पायलट की तरफ से, बट अगर आप लोग को पायलट आपके पास नहीं है तो आप सिंपल सा एक्सटेंशन कर सकते हो, उसका नाम आप लोगों को बता दूंगा। तो उससे क्या होगा, आप जैसे ही कोई नाम लिखोगे जो कि आपको एक अलग मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ है, फाइल या फंक्शन, सॉरी फंक्शन या वेरिएबल कोई भी चीज, आप उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा सजेशन में, आप उसको क्लिक करोगे तो आपको ऊपर इसका इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट खुद आ जाएगी पाथ के साथ, ठीक है। तो अब मुझे पता होगा कि भाई ये जो मेरे पास मैसेज है ये मेरे पास एक्सटर्नल वाला मैसेज, अपना कस्टम मैसेज है, और ये दूसरा जो मैसेज था वो मेरे पास एक्सटर्नल मैसेज था, तो मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। अच्छा अब यहाँ पे लाजमी नहीं है, मैं इसको कंट्रोल जी, सॉरी, अब यहाँ पे लाजमी नहीं है, इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ क्योंकि पाथ एग्जिस्ट कर नहीं रहा होगा, और ये मैं नीचे यूज भी किया हुआ है, ठीक है। अब ये लाजमी, एक मिनट, ठीक है भाई यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, मैसेज ऊपर वैसे यूज होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने जो आपके पास ये वाले जो डिफॉल्ट इंपोर्ट है सिर्फ आप उसी को रीनेम कर सकते हो, एलियास कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सा अपने यहाँ पर आकर जो आपके नेम एक्सपोर्ट है आप उसको भी कर सकते हो, आप सिंपल आओगे यहाँ पे एस लिख दोगे, इसके आगे नेम जो भी अपने वेरिएबल उसको आपको रीनेम करना है उसके आप लिख दोगे एन लिख दोगे, ठीक है। अब आपका जो भी इस वेरिएबल की जो भी इसके वैल्यू स्टोर हुई होगी वो आपके नेम की बजाय इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी होगी एन के अंदर, तो इसको एलियासिंग बोलते हैं। अब मैं नेम की जगह पे यहाँ पे अगर एन लिखूं, डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां में अगर एन लिख दूं तो आप लोग देखिएगा कि आपको सेम वही चीज मिल जाएगी जो कि नेम के अंदर पड़ी हुई थी वहां पर, ये देखिए नेम का आपका जैसे ही पड़ा हुआ था आपको जैसे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये मॉड्यूल्स के बारे में क्लियर हो चुका हो, हम लोग काफी डिटेल के इसके बारे में डिस्कस कर लिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है मॉड्यूल से रिलेटेड तो काइंडली पूछ लें, एनीवन। अब मैं आप लोग दोनों को दिखा भी देता हूँ, या मैसेज के अंदर दोनों का सेम ही चीज आ रही होगी, देखो दोनों में सेम फाइल से किया और दोनों का आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, देखो मैसेज और मैसेज। एनी क्वेश्चन? एनीवन? नो सर। ओके आयशा? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। मास? नो ओके ओके, तो हमारे पास ये मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने ऊप के कॉन्सेप्ट के ऊपर।
और मॉड्यूल्स ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पूरी रेक्ट आप लोगों के अंदर रैक के अंदर आप हमेशा हर फाइल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीजें देखोगे। काफी यहाँ पे चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाई ताकि आप लोगों को आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि ऊप का है, उसको देख लेते हैं। ये ऊप है क्या, इसकी अभी इतना टाइम तो रहा नहीं है, तो हम 20 मिनट जितने भी रिमेनिंग है हम उसके अंदर इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देन हम प्रैक्टिकल चीजें जो है थ्योरी आगे डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। अच्छा जी, तो ये ऊप है क्या, एनीवन तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहेगा अपना? सर वो ये है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जैसे कि एसक्यूएल से कनेक्ट करते हैं डेटाबेस वगैरह नेटबीन्स के थ्रू, तो ये उसमें यूज होता है उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट इसमें हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज जो है हम कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह ये हम किसी फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं हम किसी ओप के थ्रू ही करें। खैर थैंक यू आपका कंट्रीब्यूशन के लिए, काफी ठीक भी था। लाजमी नहीं कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी हो वो गलत हो, मैंने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया, आपने थोड़ा सा अभी स्क्रीन को जूम इन कर दीजिएगा, कोड स्क्रीन और आपकी ये ब्राउजर स्क्रीन, कोड स्क्रीन को। ओके इधर इनफ, जी अब ठीक है। ओके तो अब हम आए थे यहाँ पर अपने ऊपर। ठीक है, अच्छा देखिए ऊप कुछ भी नहीं है, अभी तक हम जो पढ़ के आए ना, मैं यहाँ पे ऊप जावा के अंदर है, मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ, हमें बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। ओके और यहाँ पर ये जावा के अंदर डबल स्कूल पे, खैर हम इसी को देख लेंगे और यहाँ से वहाँ पर मॉड्यूल्स, ठीक है हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं ये जावा ऊप के अंदर है। अच्छा एक चीज एक आप लोगों को मेक श्योर करना है कि काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ऊप कोई अलग लैंग्वेज है या कोई अलग चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊप आपकी एक कॉन्सेप्ट है, एक मतलब कि एक पैराडाइम है, ठीक है, डिजाइन है कोड को लिखने का। जैसे कि आपके पास प्रोसीजरल वे था, प्रोसीजरल वे आपका कि जिसमें आप लोग पुराने तरीके से लिखते आ रहे हो कोड, आप फंक्शन भी बना रहे हो, आप उसमें हर चीज को यूज कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट्स भी बना रहे हो, आप काफी चीजें कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या होता है, मिक्सअप कर रहे हो सब चीजों का। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सिर्फ आप ऑब्जेक्ट से ही खेल रहे हो, तो आप सारा का सारा काम अपना अपना कोड जो ऑब्जेक्ट की सूरत में ही कर रहे होते हो एक तरह से। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, काफी लोग जो आपके सीनियर प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो ऊप को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम ऊप को यूज किए बगैर हम अपना काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को पढ़ के भी जितना हमने पढ़ लिया उसके थ्रू हम सारा काम अपना कर सकते हैं। बट ये कि हमने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शन से क्या होता है कि हमारा काफी हद तक जो कोड है वो रीयूजेबल हो जाता है। ठीक है, बट अगर हम फंक्शन से ज्यादा और भी रीयूजेबिलिटी अपने कोड के अंदर लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम लोग अपना ओपी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ओपी कॉन्सेप्ट में हम बहुत सारी चीजें आगे आ जाती हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये कोई अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई अलग से कोई टॉपिक तो नहीं बोलो, एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, अब पीछे हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ के हैं, अब भी हम पढ़ेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, अच्छा ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, सेकंड ओ स्टैंड फॉर ओरिएंटेड और पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग। Procedural programming is about writing procedures or methods that perform operation on the data. ठीक है, थ्योरी लिखी हुई काफी कुछ थी, that perform operation on data। ठीक है, किसी डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। ठीक है, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and objects। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अच्छा इसके कोई ना कुछ एडवांटेजेस है। अब जाहिर सी बात है एक चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ऑलरेडी उससे काम हो भी रहा है, फिर उसके बाद कोई और चीज आती है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होंगी, तभी उसको मार्केट में लेकर आए ना, वरना पुराने प्रोसेस में क्या आपको दिक्कत थी। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं आपके प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्ट ऊप इज, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ऊप बोलेंगे। ठीक है, ताकि शॉर्ट हो जाए। ऊप इज फास्टर एंड इजियर टू एक्सिक्यूट। ठीक है, एक तो फास्टर है और इजियर टू एग्जीक्यूट है। ठीक है, अच्छा ऊप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द प्रोग्राम।
ठीक है। अच्छा OOP में अब क्योंकि हम क्लासेस वगैरह बना रहे होते हैं और हम काफी कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और आपके और भी आता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको यूज करते हैं हम बहुत सारी चीजों को काफी हद तक रीयूजेबल बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमें क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम, क्यों? क्योंकि OOP के हम जो क्लास एक बना रहे होते हैं, क्लास में क्या होता है, हम इस तरह करते हैं कि जो भी चीज हमारी लिंक है, जैसे कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की चीजें हैं जो कि हमें पता है कि हमारी एक ही फीचर से, एक ही चीज से बिलोंग कर रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब एक क्लास के अंदर रख लेंगे और देन उसको अब ऐसा नहीं, जैसे फंक्शन हम बना रहे हो तो फंक्शन क्या है, फंक्शन का हम लोग सपोज ऐड का फंक्शन बना लिया, डिलीट का बना लिया, इस तरह बना लिया, ठीक है। इस तरह हमारे पास OOP के हम लोग क्लासेस बना रहे थे, क्लास के अंदर मल्टीपल चीजें आ रही होती हैं, हमारे पास उसके अंदर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर, अब वेरिएबल बना रहे होते हैं, ठीक है, हम उसके अंदर अपने मेथड बना रहे होते हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स हमारे पास सिंपल से होते हैं, जो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे अपने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर, नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन या फिर आपके रेगुलर फंक्शन, जो कि फंक्शन कीवर्ड से यूज होते हैं, डिक्लेयर करते हैं हम लोग, तो वो फंक्शन आपके पास होते हैं, ठीक है। उन्हीं फंक्शन को हम लोग क्लासेस के अंदर मेथड्स बोल रहे होते हैं और कुछ भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। OOP helps to keep the Java code dry, don't repeat yourself and make the code easier to maintain, modify and debug, ठीक है। इसको जावा को यहाँ से हटा दें, जावा की जगह जावास्क्रिप्ट कर लें, सिंपल सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। जो चीज हम जावा के करें, मतलब कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, एक तो ये चीज हम कर रहे हैं। मेक कोड इजियर टू मेंटेन, मेंटेन करना इजी हो जाता है, क्योंकि मिलता जुलता कोड जितना भी हम एक जगह पे रख रहे होते हैं, क्लास के अंदर या एक उसके अंदर रख रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह मॉडिफाई करना भी आसान हो जाता है, मेंटेन करना है, डिबग करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा OOP makes it possible to create full reusable application with less code and shorter development time, ठीक है। OOP के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को कंप्लीटली रीयूजेबल बना सकते हैं। ऑल्दो कि हम लोग फंक्शन को यूज करते हुए काफी सारी चीजें रीयूज कर रहे होते हैं, बट उसमें फिर भी कुछ कुछ चीजें होती है जो हम रीयूज नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो हम OOP के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वो भी रीयूजेबल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह इसमें क्या होता है कि लेस कोड हो जाता है, कम कोड के अंदर हमारा काम निकल आता है और हमारा डेवलपमेंट जो होती है वो शॉर्टर टाइम के अंदर हो जाती है। जाहिर सी बात, जब हम कोड कम से कम लिखेंगे तो हमारा डेवलपमेंट टाइम जो ऑब्वियसली बात है कि वो कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टिप, द डोंट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल इज अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटिशन ऑफ कोड, ठीक है। मतलब कि वही जिस तरह मैं बताया था आपको, आपके 4 फंक्शन है वो आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, उसके बजाय हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। You should extract out of the code that are common for the application, ठीक है। आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, आप एक क्लास के अंदर वो कोड रख लेते हो जो कि आपको लगता है कि आपका मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा एंड प्लेस देम इन अ सिंगल एट अ सिंगल प्लेस एंड रीयूज देम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट, ठीक है। क्लियर है चीज? अच्छा इसमें एक क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में आ भी सकता है, बल्कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं। अच्छा अब हम अगर इसकी एग्जांपल, अच्छा आपके इसके अलावा ये कुछ थ्योरी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। क्या हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं, उसके हम डिस्कस कर लें, थोड़ा थोड़ा इंट्रो लेते हैं बस, बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। एनीवन कोई कंफ्यूजन है किसी? आयशा, सैफ, मास? नहीं क्लियर है। ओके ठीक है, तो अब हम आते हैं जरा सा आप लोग यहाँ जहाँ जावा लिखा हो उसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट कर दीजिएगा फॉर टाइम में। थ्योरी हम जितनी भी पढ़ रहे हैं वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट और जावा के मोस्टली हमारे पास सेम ही है, ठीक है, क्योंकि OOP के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास हर लेवल के अंदर सेम ही होते हैं, बस हाँ सिंटेक्स, कोड लिखने का सिंटेक्स, क्लासेस को लिखने का सिंटेक्स वो हमारे पास डिफरेंट होता है। तो वो जो हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे कोड के साथ, वो हम लोग जाहिर सी बात है हम उसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे जावास्क्रिप्ट वाली को, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट, व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं, 2 मेन चीजें हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होती हैं, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रही है सारी OOP, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग एसोसिएशन टू सी द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब क्लास क्या है, मेरे पास फ्रूट एक, ठीक है। अब फ्रूट की क्लास के अंदर क्या उसके ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं? एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, मैंगो हो सकता है, ठीक है। इस तरह भाई क्लास कार है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा। बस सिंपल सा ये है कि क्लास आपके पास क्या एक मोस्टली आपने वीडियोस वगैरह में देखा हो या नहीं देखा हो, एक ब्लूप्रिंट है, एक इस तरह से समझ लो, एक स्केलेटन है, एक ढांचा है, ठीक है। जिस तरह आपने मैं एग्जांपल दूं, अब क्लास की अगर मैं एग्जांपल, क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है, रियल टाइम अगर एग्जांपल हम दें मैं दो आप लोगों को, तो हमारे पास क्लास हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्लास जो हमारे पास है, एक हम
फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहाँ पर बस कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो वहां पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, या हम इसको इतने एडवांस नहीं लेके जाते, हम सिंपल से देख लें। हाँ, आइस क्यूब आपके पास होते हैं, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं अपने घर के अंदर, ठीक है। तो आइस क्यूब का अगर आप देखो तो जो आइस क्यूब का आपको जो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें आप पानी डालते हो और उसके अंदर से वो जो आइस क्यूब निकलती हैं, ठीक है, जो आइस क्यूब निकल रही है उसके अंदर से वो ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है, जो आइस क्यूब निकल रही है वो ऑब्जेक्ट है, और जो उसका जो स्केलेटन जो ढांचा है उसका आइस क्यूब का जिसके अंदर पानी डालते हो वो आपके पास की क्लास है, ठीक है। मतलब आपने एक चीज का ब्लूप्रिंट एक स्ट्रक्चर बना के रख लिया है और देन आपको रीयूज करके उससे मल्टीपल उसके ऑब्जेक्ट्स निकाले, उसके मल्टीपल उसके ऑब्जेक्ट बना रहे हो उससे इस क्लास के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि फ्रूट है क्लास, और फ्रूट की क्लास में क्या क्या हो सकता है, इसके बाद फ्रूट में आपका एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, मैंगो हो सकता है। इस तरह एक और एग्जांपल दी कार की, कार के हमारे पास क्या होता है, वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा, फरारी, लैम्बोर्गिनी, काफी सारे ब्रांड हमारे पास हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। सो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक क्लास जो होती है वो क्या होती है, टेम्पलेट होती है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। When the individual objects are created, they inherit all the variables and methods from the class, ठीक है। You will learn more, ठीक है। हम इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको हम थ्योरी अभी रखते हैं। अच्छा, ये समझ आया कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे, नहीं तो हम आगे चलते हैं, हम इसके 4 पिलर्स की देखते हैं थ्योरी और फिर हम इसको एंड करते हैं। जी क्लियर है बिल्कुल। मास, फैजान, सैफ, क्लियर है सर क्लियर है। ओके, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी क्लियर होंगी, जब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह तब क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पर क्लासेस। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और कि हमारे पास ऊप के अंदर हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सिंपल सर्च भी करें 4, यहाँ से पूछा भी जाता है कि इंटरव्यू के अंदर 4 पिलर्स ऑफ ऊप, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये 4 आपके पास पिलर होते हैं, ठीक है। इन चारों का पर्पस डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसका क्या पर्पस होता है, क्यों यूज करते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में इंस्टेंस और क्लास को, सॉरी, ऑब्जेक्ट और क्लास को देख लेते हैं और देन क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, जावा जावा बहुत हो गया, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ें तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही देखते हैं। हम्म 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 यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। एक काम कर लेते हैं, हम सिंपल सा चैट जीपीटी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे पास क्लास जो होती है वो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास को लिखने का तरीका क्या है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देते हैं और देन इसको समझते हैं क्या किया हुआ भाई। यहाँ पर सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, जब हम ऊप के अंदर एक क्लास को क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें सबसे पहले का काम करना होता है, हमें क्लास का कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है। और अगर हाँ इसको आप मॉड्यूल्स में बनाना चाहो तो आप सिंपल सा इसके पीछे भी एक्सपोर्ट लगा सकते हो, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से कमेंट, और ठीक है। और देन आपका क्लास के बाद आपका जो क्लास का नेम होता है वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि पर्सन का पी आपको कैपिटल रखना है, अगर कोई और नाम होता जैसे कि एनिमल
एनिमल का ए कैपिटल होगा, ठीक है। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट एक कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड होता है कि आप अपने क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताया था मेथड्स आते हैं। अब क्लास के आपके पास क्या होता है, प्रॉपर, अब जो कि नॉर्मल आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने वेरिएबल्स बनाए थे, जिस तरह कि आप मैं दिखाऊं, मैं लिख लेता हूं लेट। अब लाजमी नहीं है किसी आप जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जिसने आपने इंपोर्ट कराया हो तो वहां पे आप अलग से वेरिएबल्स बना नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं करते हो, नहीं, उसके अंदर आप उस फाइल को सिंपल नॉर्मल अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल की तरह ट्रीट करो, आप उसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट वैलिड कोड लिख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ आप इंपोर्ट स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, कब, जब आपने अपने स्क्रिप्ट के साथ टाइप मॉड्यूल लिखा हो जहां पे एचटीएमएल फाइल के साथ आपने लिंक करवाया था, ठीक है। अगर मैं यहां पर आऊं और यहां पर अगर मैं कर देता हूं लेट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। ओके, अगेन स्विच हो गया। आप यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे वेरिएबल्स होते थे, वो यहाँ पे हमारे पास क्लास में क्या हो जाएंगी, वहाँ पर प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और जो हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे फंक्शंस होते थे, जैसे कि ये मैं फंक्शन बनाता हूँ लॉग का, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर आपका आएगा MESSAGE मैसेज, और इधर मैं लिख दूंगा कंसोल लॉग मैसेज, ठीक है। तो ये मैंने अपने कंसोल लॉग का एक शॉर्टर फंक्शन बना लिया, मुझे कंसोल लॉग नहीं लिखना पड़ेगा हर जगह पे, मैं सिंपल लॉग लिखूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा कोड चल भी रहा है, नहीं चल रहा। ओके, इसने वर्क नहीं किया है, मैसेज, ओके, इसने वर्क इसलिए नहीं किया कि हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिए, तो कॉमा की वजह से इसको, ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट समझ रहा है, इसे मैसेज को यहाँ पे लिखा और यहाँ पे डाल दिया, और ये जो था इसको इसने इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये देखो आपको 12 बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे हुआ फंक्शन से वो रिप्लेस हो जाएंगे इस क्लासेस के अंदर आपके मेथड्स के साथ। इसको भी आप सिंपल उस तरह डिक्लेयर कर सकते हो जिस तरह आप लोग नॉर्मल फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, ठीक है। ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मेथड्स और फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। काफी लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव नेम में इस तरह नहीं है, वही सेम फंक्शन जो आपके पास क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं उसको आप मेथड बोल रहे होते हो, और भी इसके डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसको आप चाहो तो आप नॉर्मल इस तरह फंक्शन बना लो, और चाहो तो आप इस तरह का ओके सॉरी माय बैड एरो फंक्शन में बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, और इसके आप कोई भी अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको आऊँ, यहाँ पर आपको लॉक करवाता हूँ दिस को, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको सिंटेक्स पता चल गया कि पहले आपको क्लास लिखनी है, फिर आपको अपने क्लास का नेम लिखना है, और देन आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने, ठीक है। देन उसके बीच में आपके पास आप कोई भी अपना मेथड बना, अपना फंक्शन बनाना चाहो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जेंडर इसको मैं करता हूँ MAL ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज ख्याल रखिएगा, आप कभी भी इस क्लास के अंदर यहाँ पे लॉग वगैरह ऐसा की चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एरर थ्रो करने लग जाए, जैसे कि यहाँ पे कर दिया एरर थ्रो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे कोई कोड नहीं करता, जो भी करना है काम फंक्शन के अंदर जाकर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, या डिक्लेयर या असाइनमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, इनको देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। जिस तरह कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ये प्रॉपर्टी लिख दी, आप कुछ और भी लिख दो यहाँ पर, इज एडल्ट, मैं करता हूँ ट्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने मेथड बना लिया और उसके बाद मैं डिस्प्ले मेथड का अपना डिस्प्ले कुछ भी नाम रख सकते हो, और यहाँ मैंने लॉक करवा दिया, सिंपल कुछ भी नहीं मैंने करवाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, ये मेरा कस्टम मेथड था,
ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर ये बिल्ट इन मेथड है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी की हुई है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉल कब होता है, काम करता हूँ इसके अंदर लॉग लिखता हूँ, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड लिखो, मेथड कॉलिंग, ठीक है। अब इसको, इस क्लास को यूज किस तरह करना है, ये मैंने क्लास बना ली यहाँ पर, इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इस क्लास के कुछ मेथड्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मैंने यहाँ बाहर बनाई हुई, कुछ अंदर इसके अंदर है, इन दोनों में डिफरेंस बाद में देखेंगे। उसके बाद ये मेरा एक मेथड है क्लास का, ठीक है। बस 3-4 मिनट मुझे और दें, इसको वाइंड अप करते हैं। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट में किस तरह बनाऊंगा, ठीक है। मतलब कि ये मेरा पर्सन की क्लास है, इसका मैं पर्सन जॉन डो, मैं इसका नाम अली इधर कर लेता हूँ, अंग्रेज हम इतना नहीं बनते, अली, और इसका नाम मैं कर देता हूँ हैदर, ठीक है। इसको पर्सन वन कर देता हूँ, टू। ये जो मैंने बनाए हैं ये मेरे पास क्या बन गए, ये मेरे पास बन गए हैं, मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अच्छा, अब इसको करना क्या है कि आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाना है, आपको सिंपल सा एक लिखना है न्यू कीवर्ड, ठीक है। देन आपको ये इसका कंस्ट्रक्टर अपना क्लास का नाम लिखना है, सॉरी, और क्लास का नाम क्या, पर्सन। और देन उसके बाद ये आपका ओपन एंड क्लोज होगा, ठीक है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर में कोई चीज पास की है, अब ये क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आपने यहाँ पे सम का फंक्शन बनाया, सम n1 n2, ठीक है। लॉग करवाते हैं सिंपल सा n1 n2, ठीक है। कंसोल लॉग ही करवा लेते, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सम को मैंने कॉल करना है, तो मैं सम को कॉल करूंगा तो मैं 10 और 2 पास कर दूंगा, तो यहाँ पर 10 आएगा n1 में और n2 में 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है। तो सेम इसी तरह से जब हम क्लास को कॉल करते हैं, मतलब क्लास का हम ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, न्यू कीवर्ड से, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं क्लास का। इन शॉर्ट हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इस क्लास का नेम के बाद पैरेंथेसिस लाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और देन हम आर्गुमेंट पास करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास जब फंक्शन को हम बनाते थे तो उसके अंदर डाउन ब्रैकेट यहाँ पे लगे होते थे, ठीक है, तो वहां पे हम उसके वेरिएबल का नाम लिख देते थे, पैरामीटर्स का नाम। बट क्लास के अंदर आप गौर से देखो, यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई पैरेंथेसिस नहीं है। तो उसके जो आपके पास वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आ रही होंगी, जो कि आप यहाँ से पास करोगे, यहाँ से अली और 30, हैदर और 25, ये आपके पास कहाँ आएंगी, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर, आपको जो मेथड होता है उसके अंदर आएंगे। यहाँ पर नेम के अंदर आपका चलेगा अली, जब फर्स्ट टाइम हम पर्सन वन बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और जब और एज क्या आ जाएगी यहाँ पर 30। जब सेकंड हम इसका इसी पर्सन क्लास से हम सेकंड अपना पर्सन बनाएंगे, मतलब कि कोई और बना दें, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पर्सन 2 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास हैदर में नेम में क्या चलेगा, हैदर, और एज में क्या चलेगा, 25, ठीक है। ये चीज क्लियर है। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, दिस यहाँ पे भी लॉग करवाता हूँ, कुछ मुझे चीज दिखानी है आप लोगों को, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर आके इसको अब ये लिखा, देखो मैंने यहाँ पे नाम चेंज किए, सेव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली सब चीजों को मैं कमेंट करता हूँ, मुझे भी इनकी नीड नहीं है, ठीक है। अब अगर आप लोग गौर से देखो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉलिंग, अब कंस्ट्रक्टर मेथड कब कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर मेथड आपका तब कॉल, ये क्या आपका एक फंक्शन है ना, मेथड है, ठीक है। और ये कॉल कब हुआ है, मैंने कहीं में भी इसको इस तरह तो नहीं किया। अच्छा, अगर आपको किसी भी क्लास की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, मतलब कि जैसे कि जेंडर को एक्सेस करना हो, तो आप किस तरह करोगे, सिंपल, मैं पहले काम करता हूँ, एक ही पर्सन बनाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पर्सन वन बनाया मैंने, अब उसके फंक्शन मेथड को एक्सेस किस तरह करना है, ये लॉग तब तक नहीं चलेगा, और आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसको ऑब्जेक्ट ना बना लो, और ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट आप करोगे उस फंक्शन का नाम, जैसे कि मैं लिखूँ पर्सन वन डॉट करूंगा, देखो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे मेथड्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं एज करूंगा तो एज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके लॉग करवाता हूँ, लॉग, और लॉग में करूंगा पर्सन वन डॉट एज,
जेंडर और क्या था, इज एडल्ट, एडल्ट और क्या था और हमारे पास क्या है यहाँ पर, जेंडर, एडल्ट, एज, नेम। तो यहाँ पे हम कर लेंगे नेम। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर अगर हमें किसी भी क्लास की, हम क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, मतलब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इंस्टेंस बना के उसको वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और स्टोर करवाने के बाद अगर हमें उस क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम किस तरह एक्सेस करेंगे, हम सिंपल सा डॉट लगाएंगे, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकेंगे, उसके सारे के सारे मैथड को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ person1, यहाँ मैं कर देता हूँ नेम, एज, जेंडर, इज एडल्ट। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग चारों की चारों वैल्यू आपको मिल गई, अली, 30, मेल, ट्रू। अच्छा, अब यहां पे आप वो वाली वैल्यू रखोगे जो कि आप आर्गुमेंट में पास कर रहे हो, जो कि आपकी डायनामिक होंगी, जो कि चेंज होंगी। ठीक है, इस जगह पर कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे दिस अगर आप लोग देखो ना, मैं यहाँ पे किसी को भी इनिशियलाइज नहीं करवाता हूँ, इसमें साइन नहीं कराता हूँ। कंस्ट्रक्टर मेथड में अगर पहले आप इसको देख लो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप लोग गौर से देखो, कंस्ट्रक्टर मेथड कॉलिंग के बाद हमने दिस को लॉक करवाया, दिस के अंदर देखो क्या मिल रहा है, जेंडर मेल और इज एडल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ठीक है, ये क्यों मिल रहा है, ये इसकी वजह से मिल रहा है। मैं अगर उसको कमेंट कर दूं, रिफ्रेश करूं, आप देखो आपको ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर। दिस क्या कर रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, मतलब क्लास एम्प्टी पर्सन को रेफर कर रहा है। ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज असाइन की, तो ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये आपको दिस जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, ये देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज की, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है ये कहां पे जाके ऐड हो जाएंगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड हो जाएंगी एक तरह से। ठीक है, ये देखो अब आपको यहाँ पे जेंडर भी मिल रहा है और रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर, जेंडर भी मिल रहा है और इज एडल्ट भी मिल रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टीज आएंगी जो कि आपकी स्टेटिंग है, जो कि आपकी, आप कितने भी इसके ऑब्जेक्ट बना लो, person2, person3, person5, ये आपकी सबकी सेम रहेंगी, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज लिखोगे। बट जो प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, डायनामिक है, मतलब कि person1 के लिए उसका नाम और उसका जेंडर डिफरेंट होगा, person2 के लिए उसका नाम और जेंडर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इसमें एक रख लेता हूँ, छोड़ो इतना ही इनफ अभी। ये काम करते हैं, एज लेस देन 100, ये ऐसा का वेरिएबल है जो कि आजकल के समय को हम देखें, ठीक है, तो एज लेस देन 100 वाले बहुत ज्यादातर जो आपके पर्सन होंगे या जो आपके इंसान होंगे वो 100, एज लेस देन नहीं, एज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एज GREATER ग्रेटर देन 100, इसको मैं करता हूँ फॉल्स। मतलब आजकल के समय अगर हम देखें, बात करें, 100 तो बहुत ज्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, 50 ही बहुत है आजकल जो हमारा चल रहा है, तो उसमें 50 एज बहुत बड़ी वो बात है, उसके ऊपर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबकी जितने भी हमारे पर्सनल ऑब्जेक्ट बनेंगे, सबके अंदर ये चीज तो हमारे पास कॉमन होगी। ठीक है, हम इस तरह मान के चलते हैं। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज है जो कि सबके यहाँ कॉमन थी, सेम थी, ये चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ बाहर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लाजमी नहीं यहाँ पे इंस्टॉल, आप अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज आपकी, जैसे कि पर्सन का एज और उसका नेम, ये तो आपका ऐसी बात सबका डिफरेंट होगा ही होगा, तो वो डायनामिक होंगी, उसको आप यहाँ पे नाम लिखो और देन आप यहाँ पर इसके अंदर साइन कर दो। अब यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टी लिख रही है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसके अंदर अपेंड हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर आकर इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो रही है। ठीक है, बट जो आपके पास यहाँ पर डायनामिक आ रही होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या दिस डॉट नेम, ये क्या किया हुआ है, अगर ये नहीं समझ आता तो ये देख लो, कॉन्स्ट यूजर इन्फो, आपने किया था ना कभी किसी टाइम पर, मैं यहाँ पे लिखा नेम, और नेम में जाके मैंने कर दिया, क्या हो गया, अली। ठीक है, नेम ऑब्जेक्ट है, यूजर इन्फो ऑब्जेक्ट है। अब यूजर इन्फो के अंदर आप लोग डॉट जाके एज भी तो करते हो, कभी करते हो, नहीं करते, कर सकते हो ना ये चीज। ठीक है, तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे की हुई है कि दिस हमारे पास क्या था, आप लोगों ने देखा था कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। ठीक है,
उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के में मैंने बोला कि एक नेम की ऐड हो जाए, ठीक है, और उस नेम की क्या वैल्यू क्या स्टोर होगी, जो कि इसके अंदर यहाँ पास होगी, यहाँ पर इस नेम के अंदर, जो कि मैं यहाँ से पास करूँगा यहाँ से, और एज में क्या जाएगी, जो कि मैंने यहाँ से पास की होगी एज में, तो वो मैं एज की के अंदर स्टोर करूँगा। अब लाजमी नहीं है दोनों की सेम हो, आप चाहो तो इसको कुछ और नाम रख दो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एन, या एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एक काम, पहले तो मैं इसको दिस के बाद लॉक करवाता हूँ, ये दिस से पहले करवाता हूँ नेम कॉमा एज, ठीक है। अब आप लोग गौर से देखो, तो ये देखो अली नेम के अंदर आ गया और एज आपकी 30 आ गई, कंस्ट्रक्टर और मेथड कॉलिंग, और उसके बाद पर्सन का ऑब्जेक्ट आ गया, और उसमें आपकी एक की आ रही है फॉल्स वाली, ठीक है, जो कि ये रही, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करवा रहा है खुद ब खुद। बट जो हमारे यहाँ डायनामिक आ रहा है, इसको हमें मैनुअली करवाना पड़ेगा। हम करेंगे दिस डॉट नेम, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू वहाँ पर जो भी यहाँ पर डायनामिक वैल्यू आ रही है, जैसा कि अली, तो अब ये दिस के ऑब्जेक्ट के अंदर आप नीचे वाली यहाँ पर ये जो इस फंक्शन के अंदर हमने दिस लॉक करवाया हुआ है, ठीक है, ये देखो नेम अली एज 30, यहाँ पे लिखो है नेम अली एज 30, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जिसका जो ऑब्जेक्ट है उसके क्या क्या चीजें आपके पास आ चुकी होंगी, जिसके ऑब्जेक्ट आपका नेम, ये तो पहले से आ रहा था, यहाँ पे भी आ चुका था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, नेम अली भी आ चुके हैं और एज 30 भी आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और ये देखो, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि जिसके मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको मैं अंडरस्कोर नेम कर सकता हूँ, अंडरस्कोर एज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे अंडरस्कोर नेम से आ जाएगी और अंडरस्कोर एज से आ जाएगी, और यहाँ पे तो यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अब आपने इसको एक्सेस किया दिस डॉट नेम को, और दिस डॉट नेम तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, जिस हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के हमारे पास नेम एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो इसलिए अनडिफाइन आ गया यहाँ पर। इस तरह दिस डॉट एज भी एग्जिस्ट नहीं करा, तो यहाँ पे भी आपके पास अनडिफाइन आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ अंडरस्कोर नेम कर लूँ और अंडरस्कोर एज कर लूँ, आपको सजेशन भी आ रही है, तो अब आपको बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये देखो अली भी आ गया और एज भी आ गई, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया नेम एज जेंडर एड्रेस। अच्छा, ये तो चीज़ें मैंने हटा ही दी ना यहाँ से, इसे कमेंट कर दो। नेम एज के अंदर हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं ताकि दोनों वैल्यूज भी यहाँ पे लग जाए, एज और ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपका ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर मेथड है, इसको तो हमने की कॉल नहीं किया ना, एक काम करता हूँ मैं इसको, ये देखो पर्सन वन डॉट डिस्प्ले इन्फो, इसको तो मैंने खुद कॉल किया है, पर्सन वन लिखूंगा डॉट प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी उसकी आपके ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और उसके अंदर की सारे मेथड भी आ जाएंगे। तो मेथड को मैंने डॉट डिस्प्ले इन्फो की यूज करते हुए मैंने कॉल कर लिया, और उसका आउटपुट भी मुझे मिल गया, देखो यहाँ पर नेम अली एज 30, ठीक है। बट मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कहीं भी कॉल नहीं किया, तो फिर ये अंदर का लॉग वायर किस तरह चला मेरे पास, ये लॉग मेरे पास किस तरह आया, जब आपके पास जब आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब देखो मेरे पास पहले एक ही दफा कंस्ट्रक्टर आ रहा था ना, ये कॉल कंस्ट्रक्टर मेथड कॉलिंग। अब जब आप नेक्स्ट टाइम एक और न्यू फंक्शन बनाओगे, अपना सॉरी एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे उस पर्सन की क्लास के साथ, तो दोबारा आपका फंक्शन दोबारा कॉल होगा। मतलब जब आप अपना इंस्टेंस क्रिएट करोगे अपनी क्लास का, ठीक है, न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए, तब आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। अभी मैं 2 दफा इंस्टेंस क्रिएट किया है पर्सन क्लास का, 2 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, पर्सन 1 पर्सन 2, तो मेरे पास 2 दफा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ है। किस तरह, ये देख लो, ये देखो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर मेथड कॉलिंग, क्लियर है, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको कब कॉल होता है, कब ट्रिगर होता है, ठीक है, कब इन्वोक होता है, कब फायर होता है, ऑल्टरनेटिव नेम है, आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये चीज क्लियर है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में आगे देखेंगे और बाकी इसके ओपी कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। एनीवन? नो सर। आयशा, सैफ, माज? नो सर, नो सर। आयशा, फैजान हो गए, बाकी ठीक है। ठीक है, हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करें। खुदा हाफिज़।